तो पिछला क्लास में हम लोग देख रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज। थोड़ा रिपीट कर देते हैं। सीक्वेंस हिंदी अनुक्रम था। इसमें पढ़ाया हुआ था कि कुछ नंबर को सजाना है और वो भी कॉमा सजाना है। कॉमा का सजावट को हम लोग सीक्वेंस कहे थे। इसके बाद सीरीज के बारे में हम लोग पढ़े थे। हिंदी जिसका श्रेणी था, कुछ नंबर का सजावट प्लस में हो माइनस में हो, मिला जुला सजावट, दोनों सजावट को हम लोग कहे थे सीरीज। और सीक्वेंस और सीरीज दोनों को हम लोग कहे थे प्रोग्रेशन। और हिंदी इसका था श्रेणी। प्रोग्रेशन के 3 टाइप्स होता है, 3 भेद होता है। पहला था एपी, दूसरा था जीपी और तीसरा था एचपी। एपी का फुल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। एपी के डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे। कोई सीक्वेंस सीरीज हो, हर जगह अंतर समान हो, तो वैसे सीक्वेंस सीरीज को हम लोग एपी में कहते हैं। जैसे यह देखिए एक सीक्वेंस लिखें। ये सीक्वेंस इसलिए पढ़ रहे हैं कि कॉमक सजावट है। और यहाँ पर 4 में 2 घटा देंगे 2 आएगा, 6 में 4 घटा देंगे 2 आएगा, 8 में 6 घटा देंगे 2 आएगा। यह जो सीक्वेंस है एपी का सीक्वेंस है। एपी के फर्स्ट टर्म को हम लोग ए कहे थे। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी कहे थे। डी का जो मान था अगला टर्म से पिछला टर्म घटाने से मिलता है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। इसके बाद हम लोग एन पढ़े थे, नंबर ऑफ टर्म, टर्मों की संख्या। और उसके बाद हम लोग टीएन पढ़े थे, लास्ट टर्म, nth टर्म। इस सीक्वेंस में ए का वैल्यू 2 है फर्स्ट टर्म, डी का वैल्यू 4 में 2 घटाइएगा 2 होगा, एन का वैल्यू टर्मों की संख्या 25 होगा। 2 का पहाड़ा है, 50 तक गया है, 25 दूनी 50। और टी एन का वैल्यू 50 हो गया। लास्ट टर्म nth टर्म की वैल्यू 50 होगा। इसके बाद हम लोग देखे थे एपी का सीक्वेंस जो था ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, आगे डॉट था। आगे जाते हैं डी जोड़ते जाते हैं और पीछे जाते हैं तो डी घटाते जाते हैं। और इसी में टीएन के लिए फॉर्मूला प्रयोग हुआ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि ए मालूम हो जाए, एन और डी मालूम हो जाए, सभी वैल्यू इसमें रखेंगे और टी एन का वैल्यू हम लोग प्राप्त करेंगे। तो इतना दूर हम लोग पिछले क्लास में बात किए। आज एपी का टोटल थ्योरी आपको देते हैं। कहता है फाइंड सम ऑफ एन टर्म। एन पदों का जोड़ निकालिए। तो जोड़ का अंग्रेजी होता है सम, और सम का पहला अक्षर एस। इसलिए हम लोग जोड़ को एस से डिनोट करते हैं। कभी भी जोड़ डिनोट करना हो एस से करना है। और एन को टर्म जोड़ना है तो एन टर्म के जोड़ को हम लोग एसएन से डिनोट करते हैं। तो एसएन का वैल्यू क्या है, एन पदों का जोड़ क्या है। कभी भी जोड़ डिनोट करना हो एस से करना है। एन टर्मों के जोड़ को एसएन कहते हैं। 10 टर्मों के जोड़ को S10 कहेंगे। 40 टर्म के जोड़ को S40 कहेंगे और केवल जोड़ को S कहेंगे। तो चलते हैं एसएन से। सीक्वेंस याद करें,
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और सबसे आखिरी जो टर्म आपका है वो लास्ट टर्म हो गया आपका tn। n गो टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये आपका nवां टर्म, गिनिएगा n गो होगा। आगे जाना है, इसमें d जोड़ेंगे ये आएगा, इसमें d जोड़ेंगे ये आएगा। अब पीछे जाना है तो इसमें d घटाएंगे ये आएगा, इसमें d घटाएंगे ये आएगा। तो पीछे जाना है d घटाना है, आगे जाना है d जोड़ना है। तो इसके जस्ट पीछे आएंगे तो हमको d घटाना पड़ेगा, अर्थात tn माइनस डी। और जरा पीछे आ जाइए तो एगो d और घटाना पड़ेगा, और tn माइनस 2। एगो जोड़ सीखिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 9 1 10। अब इसको उलट के लिखते हैं, पहले 4 लिखते हैं, तब 3 लिखते हैं, तब 2 लिखते हैं, तब 1, इसको भी जोड़िए 10। जोड़ का मान कभी नहीं बदलता है, चाहे आप सीधा जोड़िए चाहे अंतिम से जोड़िए, जोड़ हमेशा समान होता है। तो यहाँ पर एक बार सीधा जोड़ें और एक बार हम अंतिम से लिखते हैं, जो सबसे लास्ट में है उसको फर्स्ट में लिखते हैं, tn माइनस डी, tn माइनस 2d, और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो ये टर्म लिखा जाएगा a प्लस 2d, a प्लस डी, और अब आगे लिखा है। तो ये वाला सीरीज को जोड़े तो इसका जोड़ SN आया, इसको जोड़ेंगे तो वो भी SN ही होगा, क्योंकि जोड़ का मान कभी नहीं बदलता है, अंतिम से जोड़िए चाहे शुरू से। अब दोनों सीरीज को हम जोड़ने जा रहे हैं, SN जुड़ेगा, जोड़ के 2 SN होगा, A और TN जुड़ेगा तो A प्लस TN होगा, यहाँ D कटेगा, A प्लस TN होगा, यहाँ 2D कटेगा तो A प्लस TN होगा, और आगे डॉट हो गया, यहाँ भी 2D कटेगा, A प्लस TN होगा, यहाँ D कटेगा, A प्लस TN होगा, और यहाँ भी जोड़ा जाए तो A प्लस TN होगा। देखिए हर जगह समान वैल्यू ही आया है, और टोटल टर्मों की संख्या n था, n पदों का जोड़ था। एगो जोड़ सीखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 दूनी 4, 2 6, 2 8, 2 10। इसी जोड़ को हम दूसरी तरह से लिखते हैं, सब समान। एगो लिख दिए 1 2 3 4 5, 5 गो है, 5 से गुना कर दिए, रिजल्ट हुआ 10। मिलाइए समान, सब सेम था, एगो लिखे, 5 गो टर्म लिखल है, 5 से गुना किए, जोड़ का मान समान हो गया। यही रूल यहाँ चलाते हैं, सब समान, एगो लिख देते हैं, टोटल टर्म n था, n से गुना कर देते हैं, और यह रिजल्ट आया है 2SN की वैल्यू, 2 भाग में भेज देते हैं, n/2 हो जाएगा। tn के फॉर्मूला पिछले क्लास में पढ़े हैं, पुट कर देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, और SN बराबर हो गया n/2, a जोड़ दीजिए, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका n टर्म के जोड़ का फॉर्मूला SN बराबर आया n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया। अब आगे आते हैं, 3 कंसेक्यूटिव टर्म। हिंदी हुआ 3,
लगातार पद। फोर कंसेक्यूटिव टर्म, 4 लगातार पद। 5 कंसेक्यूटिव टर्म, 5 लगातार पद। ये सब 10वीं क्लास में पढ़े। अब किस तरह से 3 लगातार टर्म लिए जाते हैं, 4, 5, 6 लगातार टर्म लिए जाते हैं। 10वां में था आपका 3 लगातार टर्म, 4 लगातार टर्म। 11 में आपको 5, 6, 10, 20, 50 लगातार टर्म कह सकता है। तो इसको लिखने का मेथड क्या है? एपी का सीक्वेंस याद करें, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। आगे लो, आगे गए डी जोड़ते गए, पीछे आइए जरा, ए माइनस डी, ए माइनस 2D, ए माइनस 3D, ए माइनस 4D। पीछे और ए वो यहाँ प्लस लिखते हैं। 3 लगातार पदों का जोड़ 15 है। अब इसमें से 3 लगातार पद ई भी ले सकते हैं, 1, 2, 3। 3 लगातार पद ई भी हो सकता है, 1, 2, 3। 3 लगातार पद ई भी हो सकता है, 1, 2, 3। 3 लगातार पद ई भी हो सकता है, 3 लगातार पद ई भी हो सकता है, 3 लगातार पद ई भी लिया जा सकता है, 3 लगातार पद ये भी लिया जा सकता है। तो चलिए 3 लगातार टर्म इसको हम लेते हैं और तीनों के जोड़ जो है तो वह आपका 15 होता है। तो जोड़ दीजिए, ए जोड़िएगा 3A होगा, 4, 3, 7, 2, 9D होगा और इसकी वैल्यू जो होगा 15 होगा। 3 लगातार पद भी हम ले सकते हैं, इसको जोड़िए, ए 3A हो गया और 2, 1, 3 3D हो गया और इसकी वैल्यू ही 15 होगा। 3 लगातार पद हम ये भी ले सकते हैं, ए जोड़िएगा 3 हो जाएगा और माइनस 3D हो गया, इसकी वैल्यू 15 होगा। 3 लगातार टर्म ये भी हम ले सकते हैं, तो यहाँ जोड़ दीजिएगा तो 3A हो जाएगा और 4, 3, 7, 2, 9D हो जाएगा और इसकी वैल्यू 15 होगा। 3 लगातार टर्म हम ई भी ले सकते हैं, देखिए घेर रहे हैं, आप इसको आप जोड़िएगा तो डी और डी कट जाएगा और ए जुड़ करके 3A बराबर 15 होगा और 3A बराबर 15 होगा, ए के वैल्यू 5 होगा। तो इस सब जो टर्म 3 को लगातार हम लिए उसमें पाए कि ए और डी में एक इक्वेशन प्राप्त होता है और इक्वेशन को हल करना बहुत हार्ड होता है। यदि आप इसको हल करना चाहते हैं, ए और डी को निकालना चाहते हैं, तो एक इक्वेशन और आपको चाहिए, जैसा कि 10वां क्लास में पढ़े हैं आप, x + y बराबर 10, x - y बराबर 0। तो यहाँ से x y निकल सकता है, 10वां आप बनाए हैं। यहाँ भी आपको ए डी चाहिए तो एगो और ए डी में इक्वेशन चाहिए जो कि बहुत हार्ड है। ए डी में एक और समीकरण प्राप्त करना पड़ेगा और ये 3 हम लेते हैं तो यहाँ से हमको केवल ए का मान ही प्राप्त करना है। इसका मतलब ये तीनों टर्म हमको लेना एकदम फायदेमंद है और कहीं भी 3 हम लेते हैं तो वो आपको हल करके ए और डी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको 2 समीकरण मिलेगा नहीं, आपको एक ही इक्वेशन से ए डी निकालना पड़ेगा जो निकलेगा नहीं। तो 3 टर्म हम लोग को लेना रहता है, तो लेने का तरीका आप सीखिएगा किस तरह से लिया जाता है। हाथ एकदम बीचे बीच रखना है और एक टर्म इधर लेना है, एक टर्म इधर लेना है, अर्थात 3 टर्म ये होगा। 5 टर्म लेना रहे, हाथ बीचे बीच रखना है, 2 टर्म इधर 2 टर्म इधर लेना है। 7 टर्म लेना रहे,
हाथ बीचे बीच रखना है, 3 टर्म इधर 3 टर्म इधर लेना है। 11 टर्म लेना हो हाथ बीचे बीच रखना है, 5 टर्म इधर लेना है, 5 को उधर लेना है। 51 को लेना हो हाथ बीचे बीच रखना है, 25 इधर 25 इधर लेना है। 101 टर्म लेना हो तो 50 टर्म इधर 50 टर्म इधर लेना है। तो इस प्रकार से हम लोग लगातार टर्म लेते हैं। तो 3 लगातार टर्म हम लोग का होगा, हाथ देखिए बीचे बीच रख रहे हैं, एक इधर ले रहे, तो देखिए तो 3 लगातार टर्म हो गया, a माइनस डी a प्लस डी हो गया। इसको हम लोग दूसरे तरह से अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा भी करते हैं। 5 टर्म लेना है, हाथ बीचे बीच रखिए, 2 इधर 2 इधर, तो 2 टर्म इधर जाइए, तो रिजल्ट हो गया a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d। इसको दूसरे भाषा में कहते हैं अल्फा माइनस 2 बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा। तो इस तरह से हम लोग लगातार टर्म लेते हैं। आप सोच रहे होंगे 4 टर्म 6 टर्म 8 टर्म 10 टर्म कैसे लगाएगा, तो कर नियम देखिए। यदि 4 टर्म इसको लेते हैं, डी कहीं नहीं कट रहा है, एडी में इक्वेशन प्राप्त हो रहा है। यदि 4 टर्म इसको लेते हैं तो ए डी कट रहा है, लेकिन 2d बचा हुआ है, फिर एडी में इक्वेशन आएगा। दिक्कत ये, इसको 4 टर्म लेते हैं, यहाँ डी कट रहा है, लेकिन अभी भी 2d बचा हुआ है, यहाँ भी एडी में इक्वेशन आएगा। इसको 4 टर्म लीजिएगा, डी कहीं नहीं कट रहा है, इसको 4 टर्म लीजिएगा, डी कहीं नहीं कट रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस तरह से 4 टर्म हम लोग नहीं लेते हैं। 4 टर्म लेने का एकदम आसान तरीका, हाथ बीचे बीच रखना है, 2 टर्म उधर लेना है, 2 टर्म इधर लेना है, 1 टर्म लिखना है, 1 टर्म छोड़ना है। जैसे 2 टर्म इधर देखिए, एक इसको लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे, 2 टर्म हो गया है। और 2 टर्म इधर देखिए, एक इसको लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे, ये आपका 4 टर्म हो गया। अभी चारों को जोड़िएगा, डी कट जाएगा, 3d कट जाएगा, ए का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। जरा सा सीक्वेंस में 1 टर्म और आगे बढ़ा दें तो a प्लस 5d हो जाएगा। इधर भी 1 टर्म बढ़ा देते हैं तो यहाँ a माइनस 5d हो जाएगा। तो 4 टर्म हमको ये चारों लेना है। मान लिया जाए आपको 6 टर्म लेना, तो 6 टर्म देखिए, हाथ बीचे बीच रखे, एक इसको एक छोड़े, एक इसको अगला छोड़े, इसको देखिए 3 ने हो गया, 3 ने लीजिए, ई हो गया, ये हो गया। तो इस तरह से सम पद लिए जाते हैं और विषम पद लिए जाते हैं। तो 4 टर्म हम लोग का हो रहा है, कौन कौन जरा मिला लिए, a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d, या अल्फा माइनस 3 बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 3 बीटा। तो इस तरह से लगातार टर्म लिए जाते हैं। विषम टर्म लेना हो लगातार लीजिएगा, सम टर्म लेना हो तो 1 टर्म छोड़ना है, 1 टर्म लिखना है। तो इस तरह से जितना भी लगातार टर्म प्रश्न मांगे आप उसका रचना कर सकते हैं। एपी का लास्ट थ्योरी, एसएन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म, अर्थात n पदों का जोड़। एसएन बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सबसे लास्ट में आपका Tn हुआ। T1 मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, nवां टर्म, n पदों का जोड़
Sn होता है। Tn से जस्ट पहले वाला Tn-1 होगा। जैसे मान लिया ये 50 है, 50 से जस्ट पहले वाला 49वां होगा, 50 में घटा दिए 49वां चला आएगा। ये आपका हो गया n पदों का जोड़ अर्थात Sn। यहां से यहां तक n पद का जोड़ Sn होता है, तो यहां से यहां तक n-1 पद, तो n-1 पद का जोड़ Sn-1 हुआ। और लास्ट में आपका जो है देखिए Tn हो गया। इसको इधर घटाव में ले आते हैं, तो Tn बराबर हो गया Sn-1। तो Tn के लिए एक और फॉर्मूला आपको मिला, Sn-1 आया। तो यहाँ पर Tn के लिए दो फॉर्मूला है। एगो Tn का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d, और दूसरा Tn का फॉर्मूला होता है Sn-1। इस फॉर्मूले का प्रयोग तब करिएगा जब a मालूम हो, n मालूम हो, d मालूम हो, और एकर प्रयोग तब करिएगा जब आपको Sn मालूम। फिर से रिपीट करते रहे। Sn का मतलब n पदों का जोड़ अर्थात T1 + T2 + T3 + Tn। इसके जस्ट पहले वाला टर्म Tn-1, मान लिया 100 है तो 100 में घटाइएगा तो 99 हो जाएगा। कुल टर्म का जोड़ Sn होता है, तो n-1 टर्मों तक का जोड़ Sn-1 हो जाएगा। इसको घटाव में ले आते हैं, तो Tn का फॉर्मूला Sn-1। यहीं पर आपका जो है AP का जितना भी फॉर्मूला होता है, थ्योरी होता है, समाप्त हुआ। कल आपका GP का थ्योरी स्टार्ट होगा।